हमारा प्रजातंत्र दिवस 26 जनवरी होता है, तो कभी कभी हमें लगता है कि 26 जनवरी को क्यों चुना गया प्रजातंत्र दिवस का रूप से। आपको याद होगा या इतिहास में आप पढ़ा होगा, जो 1929 साल में लाहौर में इसमें प्रेसिडेंट था हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और जिसमें हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी शामिल था। इतना दिन जो फ्रीडम फाइट चलता था, देश में चलता था 1929 का आगे तक, तो हमारा देश प्रेमी का कहना था, आप ब्रिटिश आप रहो, आपका लीडरशिप में स्वतंत्रता का साथ हमारा स्टेट वाइज कुछ ऑटोनॉमी मिलेगा, उसको डोमिनियन बोलता था। लेकिन ये 1929 साल का दिसंबर महीना में जो अधिवेशन हुआ, वो अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने निर्णय लिया, करेंगे पूर्ण स्वराज हमारा राइट है, हमारा हक बनता है। इस कारण से 31 दिसंबर 1929 साल में हमारा देश का पहला जो ध्वज है, हमारा जो फ्लैग है, उठाया गया, वो लाहौर में रवि नदी के किनारे में। जो रवि नदी आपका अभी भी, जो झीलम नदी पंजाब में था, वो दो नदी का धार में, वो दो नदी का पार में इंडियन नेशनल फ्लैग को उठाया गया था और कहा गया था नेक्स्ट ईयर से 2030 से हम 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस के रूप में हम मनाएंगे। ये सारा देश का कहना था, सारा इंडियन का कहना था, सारा भारतवासी का कहना था, जो ब्रिटिश का जो अत्याचार है उसको हम टॉलरेट नहीं करेंगे, बल्कि हम स्वाधीन रूप में हमारे देश में हम बसवास करेंगे। इसलिए 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे के तरह हम मनाते रहा। जो झीलम नदी, जो रवि नदी, कितना खून बहता हुआ देखा है, कितना आंसू गिराया है। और रवि नदी अभी पाकिस्तान में है, हमें लगता है उनके लिए भी झीलम नदी और रवि नदी और पाकिस्तान का लाहौर का जितना आदमी हमारा देश का स्वाधीन करने के लिए हमारा साथ दिया है, उनको हम आज नमन करता है, प्रणाम करते हैं। जो देश लाहौर ऐसा एक जगह था जहां हमारा भारतवर्ष स्वाधीन होने के लिए बहुत सिग्निफिकेंस रखता था, वो लाहौर को हम अब मिस किया। लाहौर हमारा देश में नहीं रहा। हमें लगता है रवि नदी और झीलम नदी अभी भी रोता होगा, जब हम इंडिया का साथ, इंडिया का विकास, इंडिया का स्वाधीनता के लिए हम इतना आंसू बहाया, लेकिन हम इंडिया का पार्ट नहीं हो पाया। आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1950 साल में 26 जनवरी को लागू किया गया, ये सोचते हुए कि हमारा जो इंडिपेंडेंस डे 17 साल से हम उद्यापन कर रहा था, उसको सिग्निफिकेंस देने के लिए, उसको वैल्यू देने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केम इन फोर्स इन 2050 इन 26 जनवरी। हम हमारा संविधान कश्मीर से लेके कन्याकुमारी का तक, भुज से लेके गुवाहाटी तक, सारा देश में एक कानून चलता है, वो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो छोटा मोटा कॉन्स्टिट्यूशन का अधूरा रह गया था, 2019 में वो भी हम पूरा कर लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यू इंडियन लोग देता है। कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यू एक स्ट्रक्चर होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यू एक रेगुलेटरी रूल्स होता है, जिसका हिसाब से हम भारतवासी जीता है और भारतवासी आनंद उठाता है। आपने जो देखा, हम बड़ा सौभाग्यशाली है, हम गौरवान्वित है, क्योंकि स्वाधीन देश में हम जन्म लिया है। लेकिन जिन्होंने देश का स्वाधीन करने के लिए आत्मा बलिदान किया, जिन्होंने हमारा साथ, हमारा देश का विकास के लिए, हमारा देश का स्वाधीनता के लिए काम किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू,
महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मास्टर दा सूर्य सेन, विनय बादल दिनेश, कितना नाम कहूंगा, सबका आज उनको याद करने का दिन है, उनको नमन करने का दिन है। आज हम उनको नमन करते हैं, उनको हम श्रद्धा ज्ञापन करता है आज का दिन। हमारा देश, हम जो स्वाधीन भारत में जन्म लिया, ये विकास को, भारतवर्ष का विकास को आप देख रहे हैं। आगे वाला दिन में हम और विकसित होंगे, क्योंकि भारत बहुत शांतिशील देश है। भारत एक जो दुश्मन के लिए मिसाइल बना सकता है, और ये भारत दूसरे के उपकार में भी आता है। जैसा आपने देखा कोविड का टाइम में हम वैक्सीन बना के सारा विश्व में हम वो वैक्सीन को दे दिए। भारत ऐसा एक देश है जो दुश्मन के लिए खतरनाक है और मित्र के लिए परम आदरणीय। भारतवर्ष, हमारा भारतवर्ष ऐसा एक देश है। भारतवर्ष ऐसा एक देश है जिसको होठों में गंगा बहती है और हाथ में तिरंगा रहता है। ये हमारा देश है, ये हमारा भारतवर्ष है। हमारा भारतवर्ष का पिछले कुछ सालों में आपने देखा, हमने छोटा मोटा राष्ट्र हमारा नहीं है, हमारा जीडीपी में चौथा स्थान में चल रहा है। आने वाला दिन में जो हमारा देश का सपना है 2025 में हमारा विकसित भारत को बनाएंगे और भारत के विश्व गुरु बन के रहेंगे। हमारा भारतवर्ष सारा दुनिया, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म में हो, हमारा भारतवर्ष सबसे आगे भाग लेगा, यह हमारा पूरा विश्वास है। इसलिए हमारा जो विद्यार्थी लोग है, हमारा जितना कर्मचारी लोग है, हमारा फैकल्टी है, हमारा जितना सोर्स पॉपुलेशन है, हमारा जो एनआईएच में काम करते हैं, उनको भी हमारा देश के लिए कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ कर्तव्य उनको करना है। विद्यार्थी के लिए जो बोलना है, जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई करो, पढ़ाई छोड़ के भी कुछ काम करना है। पढ़ाई छोड़ के भी देशभक्ति के लिए कुछ ना कुछ आपका वादा निभाना है। आपने देखा जो हमारा फ्रीडम फाइटर था, वो भी आराम से खाना पीना करके पढ़ाई करके नौकरी करता सकता था, लेकिन देश आजादी नहीं होता। तो हमारा कर्तव्य बनते हैं जो पढ़ाई का साथ साथ देश के विकास के लिए, देश के सुनाम के लिए, देश का समृद्धि के लिए आपका भी कुछ ना कुछ वादा निभाना है। हम आगे वाला दिन में भारतवर्ष को विकसित भारत के रूप में देखना चाहता है, और ये देखना चाहता है बोल के हमारा कर्तव्य को, हमारा काम को और आगे बढ़ा के लेके जाना है। हमारा भारतवर्ष ऐसा एक शक्तिशाली देश है जो आने वाला दिन में सारा विश्व को, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म में हो, चाहे वो डिफेंस में हो, हमारा भारतवर्ष सारा विश्व को पथ दिखाएगा। सारा विश्व को वो ऐसा अपना जगह में लेके जाएगा जो सारा विश्व देखते रहेगा। पिछले कुछ दिनों आगे हम चांद में चंद्रयान को भेजा। किसने भेजा? भारतवर्ष ने भेजा। और हम सारा दुनिया को दिखा दिया जे कोई भी, चाहे ये फिजिक्स में हो, चाहे ये केमिस्ट्री में हो, चाहे ये मैकेनिज्म में हो, भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है। भारतवर्ष को कभी छोटा मत समझना, क्योंकि भारतवर्ष को वो दम है जो घर में घुस के मारता है। भारतवर्ष वो देश है जो किसी को परवाह नहीं करता है। भारतवर्ष वो देश है जो दुश्मन का दुश्मन समझता है। दुश्मन समझ के उनको न्यूट्रलाइज करना, उसका दमन करने का सारा तरीका भारतवर्ष का है। लेकिन भारतवर्ष ऐसा एक देश है जो देश थोड़ा सा इरिटेट नहीं होता है, जो देश का सहनशीलता बहुत ज्यादा है। कोई देश हमारा कुछ बोल दिया, हम अटैक कर दिया, ये हम भारतवर्ष नहीं करता है।
किंतु भारतवर्षो एक प्रेम का देश है। भारतवर्ष ऐसा एक देश है जो देश में अगर कोई बहुत ज्यादा से ज्यादा टकराएगा तो उनको अवस्था, उनको हाल बहुत खराब होते जाएगा। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं बांग्लादेश में जो सारा सोशल मीडिया में, यूट्यूब में भारत का खिलाफ, भारत का अगेंस्ट में थोड़ा छोटा मोटा बात कहता रहता है। हम भारतवासी इतना सहनशील है, अगर हम राशनिंग, अगर हम बिजली को बंद कर देंगे, अगर हम चावल को बंद कर देंगे, अगर हम प्याज को बंद कर देंगे तो पूरा बांग्लादेश चुपचाप हो जाएगा। लेकिन हम कुछ नहीं किया है, हम अभी तक कुछ नहीं किया है, क्योंकि वो सोशल मीडिया है। उनका गवर्नमेंट अगर भारतवर्ष के खिलाफ कुछ बोलेंगे, हमारा भारतवर्ष सब समय तैयार है, सारा विश्व में तैयार है, किसी भी मुकाबला करने का हम भारतवर्ष तैयार रहता है। लेकिन यहाँ लास्ट में याद रखना है, जो हमारा भारतवर्ष एक शांति प्रिय देश है। आप बहुत अच्छा से 77वां प्रजातंत्र दिवस को मनाइए। हमारा तरफ से आप सबको बधाई देता हूं, इसलिए क्योंकि आप स्वाधीन भारतवर्ष का अभी नागरिक हैं। आपका आज का दिन बहुत अच्छा चले, आगे बढ़ के फिर मिलते हैं। सबका नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you, Honorable Director Sir, for your inspiring and insightful address.